मुंबई के बांद्रा इलाके में आज एसआरए ने एक तोड़क कार्रवाई की, जहां पर आदित्य ठाकरे और स्थानीय एमएलए वरुण सरदेसाई खुद पहुंचे और जिसके कारण ये कार्रवाई रोकनी पड़ी। लेकिन इस कार्रवाई को लेकर जो स्थानीय लोग हैं उनमें काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। हमारे साथ है यहाँ के स्थानीय लोकल और राजा रहबर जी, जो यहाँ से कॉर्पोरेटर रह चुके हैं। सर, आज एसआरए की तरफ से ये कार्रवाई की गई, लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है, क्यों, किस तरीके की कार्रवाई थी और क्यों की गई? पहली बात मैं आपको दुरुस्त कर दूं कि मैं यहाँ से कॉर्पोरेटर नहीं रह चुका, मैं बांद्रा वेस्ट से कॉर्पोरेटर रह चुका हूँ और मेरी वाइफ भी वहाँ से कॉर्पोरेटर है। ईस्ट का इलाका ये 176 बांद्रा ईस्ट असेंबली। अब ये मसला ये है कि काफ़ी सालों पहले यहाँ पर एक सोसाइटी बनी थी, बसेरा, क्या बसेरा। अब जब नया जब एसआरए शुरू हुआ था 98 में, और मिस्टर दीवान जो है वो प्रोजेक्ट को एचडीएल को दिया गया था। अब उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स उन्होंने किया, जो बिल्डिंग्स वहाँ हैं उसकी ओसी भी नहीं आई है। फिर यहाँ फत्तर नगर में हुआ है काम, वो भी है, ओसी नहीं आई है। बहुत से इश्यूज थे। तो यहाँ के लोग, पहले ही आपको मैं यहाँ की बैकग्राउंड बता दूं कि इसको ये अलॉटमेंट है 1975 में बांद्रा वेस्ट से यहाँ पर माडा ने, महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड था उस टाइम पे, ये जमीन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड को दी थी लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए, राइट। और इनको वहाँ से लाके यहाँ बसाया गया था, इनको प्लॉट अलॉट करके दिया गया था, चॉल्स बनाई गई थी और उसके बाद इनको ये टैक्स भरते हैं, माडा में सब रेंट भरते हैं। अब इसको 3310 में ये लोग एसआरए में कन्वर्ट कर दिए उस टाइम पे। अब पता नहीं वो कैसा वो ऑर्डर हुआ, भाई पूरे भारत नगर को, पूरा सीटीएस को इन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया 3310 में। अब जब लोगों को पता चला ये चीज़, तो लोगों ने आरटीआई निकाले और उसके बाद से पता चला कि सब चीज़ फर्जी हुई है। सबसे पहले वो जो वजूद था सोसाइटी का, वो सोसाइटी वो रजिस्टर्ड सोसाइटी ही नहीं है, वो बस ऐसे ही पेपर पे 10 लोग को खड़े करके बनाई गई थी। ये पूरा सिलसिला था उसका। उसके बेस के ऊपर ये सब काम हुआ है, जो अंदर भी रिहैब की बिल्डिंग्स बनी है और बाकी। खैर उसके बाद जो ऑर्डर्स निकले, कलेक्टर के ऑर्डर थे, इसको 3310 उसको चैलेंज किया गया, बहुत सी चीज़ें कोर्ट में चली और उसके बाद इंजंक्शंस मिले हैं, स्टेटस को मेंशन है। अभी ये चीज़ है, ये लोग 3338 का नोटिस ये करते, जो भी है इनके डॉक्यूमेंटेशंस हुए हैं, ये बहुत साल पहले हुए जब मिस्टर दीवान थे यहाँ पर। अब अदानी ग्रुप ने ये प्रोजेक्ट के अंदर हाथ डाला है, कोर्ट के थ्रू उनको जितने एचडीएल के काम थे वो मिले हैं। अब ये चीज़ें हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स पुराने हैं, जो 2000, 2001, 2002 में जो पास हुआ है, उसी के ऊपर ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। अब जबकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सब लॉज बदल गए, 3310 में भी लॉज बदल गए हैं। और दूसरा जो इनकी मांग है, जिसके ऊपर ये प्रूव कर रहे हैं कि हम लोग माडा के टेनेंट है, माडा के प्रोजेक्ट में हमको जाना चाहिए, 33.5 में हमारा काम होना चाहिए। हम लोग स्लम नहीं है। स्लम जो होता है वो एनक्रोच करके बनता है, उसको स्लम बोलते हैं, गवर्नमेंट लैंड पे जो एनक्रोच होगी। ये तो अलॉट किया है माडा ने, तो इनकी लड़ाई यही है और आज तक यही चाहते हैं ये लोग। अब एसआरए की तरफ से फिर क्यों कार्रवाई की गई, अगर ये म्हाडा की लैंड और म्हाडा के आप लोग रेसिडेंट है तो ये जो है उस वक्त में, जैसे आपको बता रहा हूँ कि मिस्टर दीवान जब थे, उन्होंने कुछ चीज़ों को, पूरे प्लॉट को 3310 में ट्रांसफर करा लिया था, किसी को पता नहीं था। ये बाद में जब ये चीज़ें सामने आई, आरटीआई से पता चला कि पूरे जो सीटीएस नंबर है उसको 3310 स्लम घोषित करने की लोग ने कार्रवाई की है। उसके अंदर भी बहुत फ्लॉज है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ को लेके ये लोगों ने चैलेंज किया है, हाई कोर्ट में किया है, फिर सुप्रीम कोर्ट में किया है। लेकिन वो स्टेटस को होने के बावजूद डेवलपर्स जो है यहाँ पर, कौन सा क्या नाम है, भूतपुर बिल्डकॉम, जो अभी जो अदानी के है, तो वो कोई चीज़ को मान नहीं रहे हैं और जो भी उनकी ताकत है यूज़ करके, पॉलिटिकली और दूसरी ताकतें यूज़ करके, पुलिस एसआरए को ला के नोटिस निकाल रहे थे 33-38 की, और उनको वो कर रहे हैं कि भाई डिमोलिश करेंगे। अभी 2-3 दिन से लोग परेशान हैं, रात को सोए नहीं हैं। तो ये कोई पद्धति नहीं है ना, इनको इनकी जगह है, इनको अलॉट की गई है जगह, तो इनसे बैठ के डिस्कस किया जाए कि क्या चाहते हो आप लोग, बराबर है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं। सर, आप लोगों की क्या मांग है, आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, हम तो पहली बार, जैसे भाई ने बताया कि हम म्हाडा के लीगल टेनेंट है, हमको यहाँ पर 33.5 रीडेवलपमेंट का बेनिफिट मिलना चाहिए। बाजू में पैरेलल प्लाट है जहाँ पे डीबी रियलिटी वगैरह काम कर रहे, सेम है लैंड, वो लोगों को भी जो है वो लोग रेंट पे करते थे और वो भी अलाउटीज है, उनको 33.5 रीडेवलपमेंट का बेनिफिट मिल रहा है और हमारे साथ में ऐसा सौतेला सलूक किया जा रहा है। सेकंड थिंग, जिस संस्था के नाम पर यहाँ पर काम किया जा रहा है, ऐसी कोई संस्था ही नहीं है।
जिस बसेरा सोसाइटी को बोला जाता है। अभी आप बताइए इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही, कहाँ है वो सोसाइटी के मेंबर, कोई काम नहीं रहा। सेकंड, यहाँ पर जो एसआरई की अभी तहसीलदार आई थी मैडम जी, उन्होंने बुलडोजर लगा करके लोगों को बोल रहा है कि आप कंसल्ट एग्रीमेंट करो। ये तो बहुत जुल्म हो गया। इससे अच्छा हम शासन प्रशासन से कहेंगे कि भाई आप यहाँ पर पेट्रोल का टैंक लेके आके इस बस्ती को जला दो। अडानी के लिए अगर आप इतना काम कर रहे हैं तो यही कर लो। मतलब आप कोई भी हद पार कर जा रहे हैं। आप समझ रहे बुलडोजर लगा करके आप ये बोल रहे हो, आप गुंडागर्दी कर रहे हो। एक गवर्नमेंट अधिकारी रह के आप ये बोल रहे हो कि नहीं आप लोग कंसल्ट एग्रीमेंट कर लो और नहीं तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट में सुबह में 10:30 बजे हमारा पिटीशन मूव हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने इस तमाम जो नोटिस थी उसके ऊपर स्टे कर दिया। उसके बावजूद उन्होंने ये कहा कि जब तक ऑर्डर की कॉपी नहीं आएंगी हम नहीं मानेंगे। मगर भाई आए और फिर हमारे जो एमएलए वरुण सरदेसाई सर जी आए, फिर वर्षा ताई की जो पीए वगैरह वो यहाँ पर सब मौजूद है। ये लोगों ने और हम माननीय आदित्य ठाकरे साहब भी आए थे यहाँ पर, सब लोगों ने पुरजोर विरोध किया। अभी भाई से बात की कि बोले भाई ये जो भी काम हो रहा है यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है तो आप लोग रुक नहीं सकते और यहाँ से जो डेवलपर या फिर जो भी एसआरए के अधिकारी थे उन सबको रवाना कर दिया गया। आप भी कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? हम लोग को यहाँ आके 50 साल हो रहे हैं। ये जनवरी से दिसंबर की 16 तारीख से हमको 50वां साल लग गया है इधर। जब हम यहाँ आए थे ना तो कुछ नहीं था सिवा खंडर, दलदल, सांप, बिच्छू सब तक। ना लाइट थी, ना पानी था, ना कुछ नहीं था और बेकार जगह पे हमको डाला था। लेकिन जगह लेके हमको जगह दिया, गवर्नमेंट हसीन बोर्ड ने हमको जगह दिया और हमने जो मेहनत मजदूरी करके खून पसीना करके जगह को फौलाद बनाए। आज बिल्डर लोग का कब्जा हो रहा है तो हम हसीन बोर्ड के हम ऑनर है, बिल्डर के नहीं है। हम बिल्डर पे हमारी हुक्मदारी नहीं चलेगी। हसीन बोर्ड जो चाहेगा वो करेगा, बाकी दूसरे। आज हमारे भाई लोग जो बच्चे कच्चे जो भी भाई लोग सब हमारे लिए खड़े हो रहे हैं, जो बड़े जिनका रुतबा बड़ा है खड़े हो रहे हैं, तो हम बचे। नहीं तो क्या होता था, उन लोग आएंगे और बुलडोजर चलाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। अभी ये देख रहे सिस्टम पेपर के इसके चल रहे। ऐसे टाइम पे ठंडी का मौसम है, बच्चों की एग्जाम चालू है, ऐसे टाइम पे तुम आके बोलेंगे हम बुलडोजर चलाएंगे। 12,000 रुपए लो, 12,000 कोई चीज जमाने में अहमियत रखते? कुछ अहमियत नहीं रखते। आज तुम 20,000 भी ले जाओ तो तुमको घर भाड़े पे नहीं मिलेगा, तो हम किधर जाएंगे सब बाल बच्चे लेके। और पहले आए थे तो हमारे छोटे छोटे ताने बच्चे थे गोद में और आज वो खुद बच्चे वाले हो गए। एक घर या एक फ्लैट में 200 है, एक फ्लैट में 200 है, तो ये 4 फ्लैट का मसला है। 7, 8, 9, 12 का मसला है। जो उसने दीवान ने जो करके काम करने का था उसने करके चले गया। पब्लिक सुकून से थी। दीवान बिल्डर आके सबको गलबला करके वो तो चले गए, छूट गया। अब ये अदानी साहब आए हैं तो ये अदानी साहब तो अपनी तेवर दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। जो बस्ती है, गवर्नमेंट का रूल क्या है, तुम 30 साल जहाँ रहेंगे वहाँ के तुम ऑनर हो जाएंगे। आपको भी मालूम है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं। ऑनर हो जाएंगे। हमको तो 50 साल हो रहे और 50 साल के बाद आज तुम हमारी जगह को कब्जा करके और हमको मुट्ठी भर चने देके खाने को बोल रहे। ये नहीं होता है ना। फिर जब ये सब खड़े रहेंगे हमारे साथ, जब तो हमको हिम्मत मिलेगी, सहारा मिलेगा। हाँ, और बोलते चले जाए। एक घर में हमारे इतनी फैमिली रहेंगी, तुम्हारे भी तो फैमिली बड़ी होंगी ना, तो हमारी भी तो कहाँ जाएंगे हम। आज के ज़माने में घर बच्चे ये दौर के बच्चे ये दौर की फैमिली घर खरीद सकती है? नहीं खरीद सकती है। सब परेशान हो जाएंगे और तुम सुकून पे बैठेंगे। कुछ कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है अथॉरिटीज़ की वजह से आ रहे हैं। अगर हमारे अथॉरिटीज़ प्रॉपर काम करे, एसआरए महेंद्र कल्याणकर वहाँ बैठे हैं, उनको बिठाया गया, इसके पहले वो दूसरे थे। अब ये चीज़ें जो है अथॉरिटी के पास सब सर्कुलर्स है, रूल्स रेगुलेशंस है। अब वो चीज़ों को नज़रअंदाज करके ये लोग करते हैं। अभी बांद्रा वेस्ट, बांद्रा ईस्ट 12,000 रुपये भाड़े में आप कहाँ घर मिलेगा, आप बताइए आप मेरे को। तो ये जो चीज़ें हैं, इनह्यूमन ट्रीटमेंट जो करते हैं ये लोग, ये रॉन्ग है। अगर अथॉरिटीज़ हमारी सही रही तो ये चीज़ें रुक जाएगी और इंसाफ होगा। आप लोगों की मांगे क्या, आप लोग क्या चाहते हैं? मांगे तो देखो ये है कि मांगे तो कोर्ट में दिए हैं कि भाई 33(5) में होना चाहिए, 33(10) लागू नहीं होता है। अब देखते हैं, उसके बिल्डर के प्रतिनिधि आके बैठ के यहाँ पर एश्योरेंस करके गए कि बैठ के इसका हल निकालते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी हमारी खासदार मैडम है वो कुछ बाहर है, विश्वनाथ आए हुए हैं, उनके पीए है, और वरुण सरदेसाई एमएलए है जो अभी चुन के लाए लोगों ने, वो भी 2-3 दिन से बराबर फॉलोअप रखा है, एसआरए में भी, पुलिस स्टेशन में भी। जो भी चीज़ें हैं यानी सब लोग मिलके कर ही रहे हैं अपनी तरीके से। तो ये मैं अथॉरिटीज़ के ऊपर ये क्वेश्चन करता हूँ कि अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं। कोई भी अथॉरिटी बैठती है वो इंसाफ करने को पब्लिक के लिए, एक बैलेंस करके।
ये तो वन साइडेड हो रहा है। तुम सिर्फ डेवलपर्स का साइड लेके तुम करोगे। 33-38 निकालते जाते हो। एक पेपर है, चिट्ठा साइन करके भेज देते वो लोग नाम लिख के। तो ये दिस इज नॉट द वे ना। कोई भी चीज़ है, घर है किसी का, 50 साल से ये लोग यहाँ पर है, इनको प्लॉट अलॉट करके दिया था, प्लॉटिंग करके दिया था, मेजरमेंट करके दिया गया था इनको, रिसीट इनको माडा के अंदर ये लोग टैक्स भरते, भाड़ा भरते हैं ये लोग। तो ऐसा नहीं होता है ना कि तुम खुद लाके इनको यहाँ करे। वहाँ से उन्होंने अपना घर सरेंडर किया तुम्हारे को, बांद्रा वेस्ट से। बांद्रा ईस्ट में आपने ये जगह दी, जैसा आपा ने बताई, ये जो हालात थे यहाँ पे, गंदगी थी, चिक्कड़ था, इन्हें रहने लायक जगह नहीं थी। ये इतने बड़े बड़े मच्छर रात में ऐसे आते थे हम वो, तो बहुत सी चीजें, ना कोई रोड था ना कोई था। तो ये हालात 50 साल में सुधरे, अभी बच्चे बड़े हो गए। तो ये तरीका अगर उनको काम करना है तो सही बैठ के इनको सुने क्या इन लोग चाहते हैं, और उसका बीच का एक रास्ता निकाल के उसका हल निकाला जाएगा। और हमारे को सुनने को कोई हमारी राजी नहीं होता। खाली एक जो तुम पेपर बताते हैं, जो जब पूछेंगे नहीं तो हमको क्या मालूम, तुम डायरेक्ट आएंगे। हम यहाँ पर पानी नहीं था, हम कॉलोनी से पानी मांग के लाते थे, छोटे छोटे थे हम। मौसी पानी दो ना, थोड़ा पी रहे, मौसी पानी दो ना। ये दिन हमने निकाले। आज हमारे बच्चों के दिन आए तो बोले निकलो यहाँ से, और 12,000 रुपये निकलो। 12,000 रुपये किधर घर मिल रहे? या भारत नगर में बता दो, या बांद्रा वेस्ट में बताओ, कुर्ला में बताओ, किधर मिल रहे 12,000 में घर? किधर जाएंगे हम लोग? तुम आओ, टेबल लगाओ, बात करो ना हमारे से सामने सामने। तुम अपने आदमी लोग को भेज देते, आदमी लोग आके दादागिरी करते, 100-100 200 आदमी लोग आ जाते। ऐसा थोड़ी होता ना। तुम आओ ना, तुम मेन है तो तुम आके बात करो ना कि भाई इतना नहीं इतना देंगे। तुम्हारी क्या मांगे तो हम बताएंगे ना कि हमको क्या चाहिए। जब तुम हमको पूछते ही नहीं है, डायरेक्ट भेजते हैं, तो डायरेक्ट भेजेंगे तो हम क्या करेंगे? हमारी माँ है घर में बुढ़ी, वो भी पहचानते है मेरे अन्नू की अम्मी, मैं अन्नू की बहन हूँ। कैसा लेके जाएंगे? किधर लेके जाएंगे? हाँ, मेरा 2 मरतबा ओपन सर्जरी है। मेरा शौहर भी एकदम ज़ईफ हो गए, बेटा है मेरा, इधर उनका काम धंधा है, दूर इधर उधर डालेंगे तो किधर जाएंगे हम? पहले ये मांगे कि आपको यहीं हाँ, हमको अच्छा, मैं क्या बोलती हूँ, जब तुमको जगह चाहिए, हमारी जगह की तुमको जरूरत है, ये जगह तुम्हारी आंख में आ गई है, क्योंकि फौलाद जगह है, तो हमारे सामने बैठ के तुम फेस टू फेस बात करो। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के हद में आ गई है ये जगह, यानी कि पीछे का रोड जो है वो पूरा कमर्शियल हब है। तो ये भी चीजें जो है वो लोग उसके ऊपर नजर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम बैठ के इनको यहाँ पर रिहैब का कंपोनेंट रेडी कर दो, पूरा वो चले जाएंगे। बैठ के हल निकालो ना उसका। 12,000 जो भाड़ा देने को बोल रहे हैं, 12,000 में कहीं घर नहीं मिलने वाला है। अगर 1 मिनट घर मत, हमको 12,000 भाड़ा मत दो, हमको यहाँ चैनल वाली बिल्डिंग बना के दो। जब तक हमको यहाँ घर नहीं बनता हम वो बिल्डिंग में रहेंगे। जब हमारी बिल्डिंग बन जाएंगी हम वो बिल्डिंग में ट्रांसफर हो जाएंगे, आप बिल्डिंग तोड़ दो। ऐसा हमारा राय है। पब्लिक ये बोल रही है 12,000 में कहीं भी घर नहीं मिलने वाला है। पेपर भी होना चाहिए हमारे हाथ में, पेपर भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको चैनल वाली बिल्डिंग में घर दे देंगे और पेपर नहीं देगा। हमको पेपर के साथ में चैनल वाली बिल्डिंग में टेम्पररी बिल्डिंग बना के दो। जब बिल्डिंग बन जाएंगी, जब परमानेंटली हमको बिल्डिंग में शिफ्ट करो। हाँ, बिल्कुल। तो स्थानीय लोग हैं, उनकी साफ मांग यही है कि उनको यहीं पर घर दिया जाए और जो उनकी मांगे हैं वो पूरी की जाए। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।